गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। मुझे आशा है कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज हम कक्षा 6 में हिंदी पढ़ रहे हैं और हिंदी में पाठ 7 चल रहा है। पाठ का नाम है साथी हाथ बढ़ाना। यह एक गीत है। तो आज हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक देखेंगे और सुनेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, इस गीत की किन पंक्तियों को तुम अपने आसपास की ज़िंदगी में घटते हुए देख सकते हो। गीत आपने पढ़ा ही है, तो इसमें कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं जो हमारे जीवन से संबंधित लगती हैं। देखो कौन सी पंक्तियाँ हैं। गीत की निम्नलिखित पंक्तियों को अपने आसपास की ज़िंदगी में घटते हुए देख सकते हैं। जैसे कि ये पंक्तियाँ हैं, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। ये 2 लाइन हैं, 2 पंक्तियाँ हैं, ये हमारी ज़िंदगी से, जीवन से संबंधित हैं। यानी हम एक से एक यदि हम मिलकर कार्य करते हैं, कुछ आपने देखा भी होगा, तो वो सफल हो जाता है कार्य। और हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, और मेहनत वाले हम यानी परिश्रम करते हैं हम लोग जीवन में, तो सागर भी रास्ता छोड़ देता है, यानी सागर भी पार आसानी से हो सकता है। और पर्वत भी शीश झुका देते हैं। पर्वत जब कोई परिश्रम करते हैं तो पर्वत के समान मुश्किलें भी आसान लगती हैं, इसका मतलब ये है। अगला प्रश्न नंबर देखेंगे। प्रश्न नंबर 2, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। साहिर ने ऐसा क्यों कहा है। लिखिए, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। साहिर एक लेखक है इस पाठ के, तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा है, क्यों लिखा है इस पाठ में, इस कहानी, इस गीत में। देखेंगे, साहिर ने ऐसा निम्नलिखित कारणों से कहा है। नंबर 1, परिश्रमी व्यक्तियों ने हर असंभव कार्य को संभव कर दिया। हर असंभव कार्यों को संभव कर दिया। अब नंबर 2 पॉइंट है, परिस्थितियाँ परिश्रमी व्यक्ति को झुका नहीं पाती, यानी परिश्रमी व्यक्ति को कभी भी परिस्थितियाँ झुका नहीं पाती। नंबर 3 है, परिश्रमी व्यक्ति मेहनत से परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना लेते हैं, यानी परिश्रमी व्यक्ति इतनी मेहनत करते हैं कि वो परिस्थितियों, कितनी भी कठिन मुश्किल आ जाए, कितनी भी समस्या आ जाए, वो उसको सॉल्व कर लेते हैं, उसको यानी अपने अनुकूल बना लेते हैं। अब प्रश्न नंबर 3 है, गीत में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया है। तो इसका उत्तर देखेंगे, सीने और बाहों को फौलादी इसलिए कहा गया है क्योंकि हमारे इरादे मजबूत हैं। हमने सदा मेहनत करके सफलता प्राप्त की है। लगातार परिश्रम करते करते हमारी भुजाएं अत्यंत मजबूत हो गई हैं और हम आगे भी परिश्रम के लिए तैयार हैं। अब प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। नीचे हाथ से संबंधित कुछ मुहावरे दिए हैं, इनके अर्थ को समझो और प्रत्येक मुहावरे से वाक्य बनाओ। नंबर क है, हाथ को हाथ ने सूझना। नंबर ख, हाथ साफ करना। नंबर ग है, हाथ पैर फूलना। नंबर घ है, हाथों हाथ लेना। नंबर ड़ है, हाथ लगना। अब इसका मुहावरा है और उस मुहावरे का अर्थ और वाक्य प्रयोग लिखेंगे। हाथ, नंबर क, हाथ को हाथ ने सूझना है, तो इसका अर्थ है कुछ भी दिखाई न देना। वाक्य में प्रयोग, सुरंग में तो हाथ को हाथ भी नहीं सूझ रहा था, यानी अंधेरे में, सुरंग में अंधेरा ही तो होता है, वहाँ पर हाथ ये नहीं पता चल रहा था कि दूसरा हाथ कहाँ है। ठीक है, इसका वाक्य प्रयोग समझ लो। अब है हाथ साफ करना, गायब कर देना। हाथ साफ करना, गायब कर देना, यानी कुछ चीज़ चुरा लेना, हाथ साफ कर देना, वो है। तो भीड़ भरी बस में किसी ने जेब में रखे रुपयों पर हाथ साफ कर दिया। समझ, यानी कुछ चुरा लिया, उसके जेब गायब कर दी, पैसे ही चुरा लिए उसके। इसका वाक्य प्रयोग आप और कुछ भी बना सकते हैं अपने आप से।
नंबर ग हाथ पैर फूलना, घबरा, इसका अर्थ है घबरा जाना। परीक्षा भवन में प्रश्न पत्र देखते ही उसके हाथ पैर फूल गए। जिसके यानी किसी को भी समझ सकते हैं। ज़्यादातर बच्चे परीक्षा भवन में यानी परीक्षा कक्ष में जब भी परीक्षा देने बैठते हैं तो पहले डर ही लगता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। पेपर को देखकर घबरा जाते हैं। कब घबरा जाते हैं? जब उन्हें याद नहीं होता है कि ये प्रश्न हमको याद नहीं है और वो एकदम से घबरा जाते हैं। तो यही है हाथ पैर फूलना। नंबर 6 है हाथों हाथ लेना, इसका अर्थ है सम्मान देना। देश के लिए पदक जीतने पर सरकार ने खिलाड़ियों को हाथों हाथ लिया। जब देश खिलाड़ियों ने कोई मैच जीता तो खिलाड़ियों का बहुत सम्मान किया देश ने। नंबर अगला है ड़ हाथ लगना, कुछ मिल जाना, इसका अर्थ है कुछ मिल जाना। सफलता परिश्रमी लोगों के हाथ लगती है। सफलता परिश्रमी लोगों के हाथ लगती है, ये सच्चाई है। जो व्यक्ति अपनी मेहनत लगन से कुछ कार्यों को करते हैं तो उनको सफलता भी ज़रूर मिलती है। तो मुझे आशा है कि आप सब लोग भी अपने जीवन में हमेशा मेहनत करेंगे। आज के लिए इतना ही। एक क्वेश्चन आंसर आप अपनी नोटबुक पर लिखेंगे और याद भी करेंगे। धन्यवाद।